भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहां पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जो 4.5 साल आपने हिमाचल की जनता की उम्मीदों को तोड़ा है, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, आपको उनकी याद नहीं आई। अब आपको जनता याद नहीं करने वाली है। आप चाहे अब मुख्यमंत्री बदलो या मंत्री बदलो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्या 2022 के चुनाव से पहले हिमाचल में भाजपा बदलाव करेगी? क्या जयराम ठाकुर की कार्यक्षमता पर हाईकमान को भरोसा नहीं रहा? क्या सेनापति के तौर पर हैवीवेट राजनेता अनुराग ठाकुर को मैदान में उतारने वाली है भाजपा? ये सवाल उस वक्त सियासी मैदान में चर्चा का विषय बने जब आम आदमी पार्टी ने हिमाचल भाजपा की नेतृत्व क्षमता पर आक्रामक हमला बोला। आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल में आपकी सक्रियता को देखते हुए भाजपा भी अपने मुख्यमंत्री को बदलने जा रही है। भाजपा हथकंडे अपना ले, लेकिन हिमाचल की जनता ने अब बदलाव का मन बना लिया है। कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहां पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। हमें बहुत अंदर से विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी की लोकप्रियता और केजरीवाल जी के प्रति हिमाचल की जनता ने जो कल रेस्पॉन्स दिया, उससे घबरा के अपनी 4.5 साल की सरकार की नाकामी को अचानक उसको याद आ गया है कि 4.5 साल से सरकार चल रही थी हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की और उसने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए। उन्होंने जनता के लिए वहां कुछ नहीं किया, ना स्कूल बनवाए, बल्कि स्कूल तो बंद किए, अस्पतालों में कुछ नहीं किया, बिजली पानी का बुरा हाल है, रोजगार का बहुत बुरा हाल है वहां पे युवाओं के लिए। तो 4.5 साल की नाकामी को छिपाने के लिए और जनता के बीच ये कहने के लिए, देखिए जी पुराने मुख्यमंत्री ने कुछ किया, पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अब भारतीय जनता पार्टी। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप चाहे ये चेहरे बदल लो, 4.5 साल आपने जो हिमाचल की जनता को धोखा दिया है, जो 4.5 साल आपने हिमाचल की जनता की उम्मीदों को तोड़ा है, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, आपको उनकी याद नहीं आई। अब आपको जनता याद नहीं करने वाली है। अब जनता के बीच केजरीवाल जी पहुंच चुके हैं और कल जिस तरह से हिमाचल के कोने कोने से लोग मंडी में केजरीवाल जी के स्वागत में आए और केजरीवाल जी को एक मौका देने के संकल्प के साथ निकल के आए, उससे हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आप चाहे अब मुख्यमंत्री बदलो या मंत्री बदलो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए हिमाचल की कि हमने आपके 4.5 साल खराब कर दिए। चुनाव से पहले सिसोदिया के एक बयान ने हिमाचल की सियासत को और भी हवा दे दी है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनीष सिसोदिया के दावे को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि आपको अपना संगठन देखना चाहिए, मंडी में हुई रैली नाम मात्र की थी। उनको पूछ करके तय होगा क्या और उसमें उनको क्या लाभ हो रहा है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। लेकिन मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है, कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल आए थे और आकर के चले गए। जो उनकी उम्मीद थी, उस उम्मीद के जो है विपरीत उनको वहाँ पर नज़ारा देखने को मिला। कहा तो बहुत ज़्यादा था कि इतने लोग पार्टी में शामिल हुए, एक भी पार्टी में शामिल नहीं हुआ। दूसरी बात, और जो आंकड़ा है वो आंकड़ा 3000 लोग मंडी में थे और इतने लोग जो है बाजार में घूम रहे होते वहाँ पर। इसलिए कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी बात नहीं है सारी चीज़ को लेकर के कुछ कहने की। और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। उससे 4 गुना ज़्यादा कार्यक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र का हुआ है, उससे 5-6 गुना ज़्यादा सुंदरनगर में कल कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में हम थे वहाँ पर, जो मेले का आयोजन था वहाँ पर, उस मेले में जो जिस प्रकार का उत्साह और जोश और जिसके साथ माहौल था, वो सारी चीज़ देखने को मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस सियासी पिच पर भाजपा फ्री स्टाइल खेलती है, उस पर आम आदमी पार्टी भी बाखूबी खेलना सीख चुकी है, चाहे वो मीडिया मैनेजमेंट हो या फिर राजनीतिक बयानबाजी हो। यही वजह है कि दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना डाली। अब इस पार्टी की नज़र पंजाब से सटे हिमाचल की सत्ता पर काबिज होने पर है। यही वजह है कि हिमाचल में एंट्री करने वाली नई पार्टी इतने कॉन्फिडेंस के साथ भाजपा को चुनौती दे रही है। खैर जो भी हो, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि मनीष सिसोदिया का यह दावा सच साबित होता है या फिर ये दावा सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजी में सिमट कर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।